के तो दे प्रभु यीशु। आइए इस गीत को हम लोग गाएं और परमेश्वर के महिमा करें। ये के सुंदर समय लगी काके तो देव बहामरे भला, ये के सुंदर समय लगी काके तो देव बहामरे भला, प्रभु यीशु महिमा आराधना दिला चढ़ाव सबे मिल के, मेरे प्रभु यीशु महिमा आराधना दिला चढ़ाव सबे मिल के। ऐसन सुंदर खुशी लगे कागे तो देव बहामरे अल्लाह, ऐसन सुंदर खुशी लगी कागे तो देव बहामरे भला, प्रभु यीशु महिमा आराधना दिला चढ़ाव सबे मिल के भला, प्रभु यीशु महिमा आराधना दिला चढ़ाव सबे मिल के। एतक बड़ा आशीष लगे कागे तो देव बहामरे भला, एतक बड़ा आशीष लगे कागे तो देव बहामरे योरे प्रभु यीशु महिमा आराधना दिला चढ़ाव सबे मिल के भला, प्रभु यीशु महिमा आराधना दिला चढ़ाव सबे मिल के। ऐसन सुंदर जीवन लगे कागे तो देव बहामरे अल्लाह, ऐसन सुंदर जीवन लगे कागे तो देव बहामरे मेरे प्रभु यीशु महिमा आराधना दिला चढ़ाव सबे मिल के भला, प्रभु यीशु महिमा आराधना दिला चढ़ाव सबे मिल के। साक्षी वाणी से हम लोग गाएंगे 200
161 साक्षीवाणी, परमेश्वर ही की दया से हम सबों को है कुशल क्षेम। हे ईश्वर, तू यह सामर्थ्य करे तेरा नेम और प्रेम, स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के। आइए इस गीत को हम लोग सब मिल करके हम परमेश्वर की महिमा और भजन करते हुए हम गाएं। परमेश्वर ही की दया से हम सबों को है कुशल क्षेम। ईश्वर तू या सामर्थ्य की करे तेरा नेम और प्रेम, स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के। यीशु मसीह के कारण से सब पाप को क्षमा कर तू दे। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के। आनंद से जाए तेरे घर, आराधना करे तेरी। यीशु हम पर दया कर, निर्बल को बल दे सामर्थी। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के। यीशु मसीह के कारण से सब पाप को क्षमा कर तू दे। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के। हम सबों का तू शिक्षक हो और अपना धर्म प्रकाशित कर। जो निश्चित हो ज्यादा उनको तो प्रगट हो सब लोगों पर। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के। यीशु मसीह के कारण से सब पाप को क्षमा कर तू दे। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के। जो हम पर आवे मरण का, हम हो आनंदित और निडर। और जावे तू पास दिन दया, तो या अनुग्रह हम पर कर। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के। यीशु मसीह के कारण से सब पाप को क्षमा कर तू दे। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के। परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। स्तुति पास आती है। इसी खुशी में आज हम सब भी प्रभु आकर तेरे पवित्र वचन की हम संगति करना चाहते हैं। तेरा पवित्र वचन हमारे जीवन को प्रभु आगे बढ़ाने में, रक्षा करने में, आशीष दिलाने में मददगार है। प्रभु हमारे जीवन को प्रभु
बहाल कर देता है प्रभु। इसलिए प्रभु उस वचन को सुनाने के लिए अपने दास को पवित्र आत्मा की सामर्थ का अभिषेक करना और सुनने के लिए हर एक आपके प्रिय बेटा और बेटियों को प्रभु तू स्थिर आत्मा और प्रभु स्थिर कान तू प्रदान करना कि प्रभु उस वाणी को सुनने के लिए पाए। और आपके प्रिय बेटी इल्ला को भी प्रभु अपने जन्मदिन के इस अवसर में प्रभु वचन का प्रचार विशेष रीति से उनके लिए किया जाएगा, तो प्रभु गहराई से सुनने के लिए मदद और सहायता प्रदान करना, हम हर एक के अपराध को क्षमा करना, अपना उपस्थिति हर एक के जीवन में तू दे करके हमें आशीषित करना। विनती यीशु के नाम से लाते हैं, सुन स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर, आमीन। पवित्र वचन हम लोग याद करेंगे और प्रभु हम सबों को भजन संहिता 89 और वचन 28 हम लोग याद करेंगे। भजन संहिता 89 और वचन 28 पद 28 प्रभु कहते हैं उसमें, मैं अपनी करुणा उस पर सदा बनाए रहूंगा और मेरी वाचा उसके लिए अटल रहेगी। आमीन। ख्रिस्ट मसीह में प्यारे विश्वासियों, आज हमारे उन पूर्वजों को याद करते हैं इतिहास को देख करके कि यीशु मसीह की करुणा उन पर नहीं हुई थी। उस समय वे लोग परमेश्वर की करुणा और दया को, शांति को खोजने के लिए वे कहां-कहां भटक रहे थे। लेकिन जैसे कि वह यीशु जो उद्धार करता है कि नाम को मन में बैठाए और वे जीवन में उसे जगह दिए और इतिहास गवाह है कि उन्हें शांति मिली। आज उस परमेश्वर की करुणा को हम लोग देखते हैं, उसकी दया और प्रेम को हम देखते हैं कि उसकी दया, प्रेम और करुणा हमारे ऊपर नहीं हुई थी। उस समय वचन बतलाता है उनका कमर झुक गया था और उनका घुटना लड़खड़ा रहा था। वे मृत्यु की तराई और अंधकार के राज और छाया में वे दर-दर भटक रहे थे, ठोकर खा रहे थे। लेकिन जैसे ही परमेश्वर की करुणा और दया और उसकी वचन हमारे ऊपर पड़ा और हम पाए, हमारा जीवन शांति, आनंद से, खुशी से भर गया। हम आगे बढ़ने लगे। आज हम कुछ इस प्रकार की बातों को हम लोग देखते हैं कि आज बहुत खुशी और आनंद की बात है कि आज हम इस जन्म दिवस के अवसर पर विशेष रीति से परमेश्वर की इस पुत्री को, हमारी इस प्यारी बहन को, हमारी इस प्यारी बेटी को हम प्रभु के पास लाए हैं। वो आई है, हम सब लेकर के आए हैं और जीवन की वो हर बात में और मन से यहोवा को बताकर जीवन की सभी बातों को प्रभु के लिए वो भेंट चढ़ा रहे हैं कि प्रभु जो आशीष दिया है उस आशीष में और भी आगे के लिए जो आशीष है उसे वो जोड़े। और आज हम यही चाहते हैं कि परमेश्वर की आशीष दिन ब दिन हमारे जीवन में जुड़ता ही रहे। हम इस बात को हम जानते हैं और प्रभु का अपना प्रतिज्ञा हर एक के साथ में है। केवल परमेश्वर की इस प्यारी पुत्री इल्ला के साथ में ही केवल नहीं, हम जितना यहाँ है हम हर एक के साथ में परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। आज हम अब्राहम के साथ का बात को पवित्र धर्मशास्त्र में से थोड़ा सा मनन करते हैं तो अब्राहम को प्रभु कहता है कि हे अब्राहम मत डर, मैं तेरा अत्यंत बड़ा फल और ढाल हूं। मेरी उपस्थिति में चल और तू सिद्ध होता जा। और यह परमेश्वर की उस अनुग्रह को, परमेश्वर की इस करुणा को, उसकी अटल वचन को अब्राहम पा करके आज वो आशीषित हुआ और आशीषित होकर के आज हम सब आशीषित हैं। आज परमेश्वर हम सबों को प्रतिफल देता है। आज हम वो प्रभु कहता है कि उनके लिए मैं बड़ा ढाल हूं।
दुनिया में सबसे लंबा व्यक्ति पवित्र धर्मशास्त्र में ही मिलता है, जो हम सब कोई 3.5 ही हाथ हैं, लेकिन उसने 6.5 हाथ था। और उस 6.5 हाथ व्यक्ति के लिए 6.5 हाथ व्यक्ति ही चाहिए था उनके लिए ढाल पकड़ने के लिए, लेकिन वैसा व्यक्ति परमेश्वर ने और दूसरा नहीं बनाया रहा होगा, लेकिन कोई थे लगभग मुकाबला में वे उनका ढाल पकड़ते थे। और वह ढाल जिनके ऊपर उनका भरोसा था वह दाऊद के सामने टिक नहीं पाया, क्योंकि दाऊद पर परमेश्वर की अटल करुणा वाचा थी और वह परमेश्वर का भय और प्रेम करने वाला था दाऊद, और उस गोलियत को गिरा दिया। लेकिन आज स्पेशल अपनी बेटी को इस जन्म दिवस में कह रहा है कि मैं अत्यंत बड़ा ढाल और फल हूं। वो खुद कह रहा है, परमेश्वर खुद कह रहा है, वचन दे के कह रहा है कि मैं तेरे जीवन के लिए मैं ढाल हूं। अगर कोई हम पर वार कर रहा है और बड़ा पेड़ में हम छुपे हुए हैं, तो वो मारने वाला व्यक्ति पेड़ को मार लगेगा और उसका जो भी वार होगा पेड़ को लगेगा। जब तक पेड़ नहीं छिद जाता है तब तक उस आदमी में नहीं पहुंच पाएगा। वैसा ही प्रभु आज कह रहा है कि वो ढाल मैं हूं, कवच मैं हूं। सबसे पहले जो वार करेगा सो मेरे ऊपर उसका प्रहार होगा। और प्रभु ये बतलाना चाहता है कि वो जिस पर पड़ता है विष डालता है। ऐसा महान परमेश्वर की सुरक्षा आज इसके जन्म दिवस पर प्रभु एक प्रतिज्ञा वचन के साथ जीवन की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए, आशीष के लिए वो प्रतिज्ञा कर रहा है। इसी रीति से उत्पत्ति 6:8 में देखते हैं कि परमेश्वर की अनुग्रह जो है वो नूह पर है, और उस नूह पर उनका अनुग्रह है, दया है। आज वो दया परमेश्वर अपनी बेटी, जिसका आज हम बर्थडे की सेलिब्रेट के लिए हम लोग हैं, उस पर अनुग्रह को प्रकट करना चाह रहा है परमेश्वर। केवल उसी के साथ नहीं, हम यहाँ जितने परमेश्वर की वचन का श्रोता बने हैं, उन हरेक श्रोताओं को, हरेक विश्वासियों को, क्या हम बुजुर्ग हैं, क्या हम छोटे बच्चे हैं, या बीच के जितने आयु के हैं, हम हरेक के लिए वो प्रभु अपना अनुग्रह को हम सबों के लिए बनाए रखने की वो वचन दे रहे हैं। आज परमेश्वर की करुणा को हम लोग देखते हैं लूत के जीवन में। लूत के जीवन में सदम अमोरा में इतना बड़ा भयंकर आया था, उस भयंकरता से बचाने वाला सिर्फ परमेश्वर अपने दूत को भेज करके बचाया, और उस दूत की बातों को लूत मान गया, और मानने के कारण उनका जीवन बच गया। आज स्पेशल रूप से इला को प्रभु कहना चाहता है कि मेरी बातों को वो माने, उसके अनुसार चले, तो प्रभु जानता है उनके जीवन में क्या आशीष देगा। है ना प्रदीप? पादरी साहब मेरे को कह ही नहीं रहे हैं कह के क्या आशीष देगा वो प्रभु जानता है। इसीलिए उस बात को जो प्रभु एक मीठी स्वर में बहुत ही कोमल मृदु आवाज में कहता है, उस आवाज को सुनने की आवश्यकता है, सुनने की आवश्यकता है। वो प्रभु ऐसा सुनने की आवश्यकता है, और जब हम सुनते हैं तो बहुत गंभीर से हम उसको समझते हैं, और प्रभु अपना आशीष उनमें से वो देता है। इसीलिए ख्रिस्त मसीह में प्यारे विश्वासियों, आज का यह पदखंड दाऊद के साथ परमेश्वर अटल करुणा की वाचा जो बांधता है, और प्रभु वाचा बांधते हुए कहता है वो दाऊद को कैसा अभिषेक किया, उस सबको दाऊद को याद दिला रहा है कि वो कैसे अभिषेक किया।
और जब अभिषेक किया उस समय से प्रभु कह रहा है कि मेरा हाथ सदा दाऊद के ऊपर में है, दाऊद के ऊपर में है। इसलिए कि दाऊद उस राजा साउल का हथियार ढोने वाला था। लेकिन ऐसा वक्त आया कि दाऊद जब राजा बनने वाला था, नहीं बना था और उसके करीब करीब में था, उसी समय साउल उनको कितना बार मारने की कोशिश किया और उसको गाना गाता था तो साउल के जीवन में से सारी विपत्ति हट जाता था। तो साउल उनको गाना गवाता था और गाना गवाते समय वे बहुत ही भक्ति भाव होकर के वो गाना गाता था और वे उसको भुलाने दे करके बादशाह से वो भेदने का कोशिश करता था। लेकिन परमेश्वर उनके साथ था, परमेश्वर का हाथ उनके ऊपर में था और प्रभु उनको हर परिस्थिति में रक्षा किया और उन सभी चीजों से बचा करके वचन में मिलता है कि वो ऐसा भाला फेंकता था कि दीवार में धंस जाता था। तो हमारा ये हाड़ मांस का शरीर में उसका हालत क्या होता। लेकिन प्रभु ऐसा उनका करुणा है, उसकी दया है, वो अपना वचन दिया, अपना आशीष की हाथ को रखा है कि हर रीति से बचाया। आज उसी रीति से प्रभु अपनी बेटी के साथ में वो जीवन में आगे जीवन में अपना हाथ को रख करके आशीष देख करके वचनबद्ध होना चाह रहा है। इसीलिए आज प्रभु उन सब विपत्तियों से दाऊद को छुड़ाया, बैरी और शत्रुओं से वो छुड़ाया और अपनी सेवा और महिमा को पाया। इसीलिए आज हम इस प्रकार की विधि को हम करते और मानते हैं। तो आज प्रभु हमारे लिए इतना अति आनंदित होता है, इतना अति आनंदित होता है। वो प्रभु जानता है अगर थोड़ा सा इस भाषा को पलट के निर्गमन 12 अध्याय के वचन 11 को याद करेंगे तो जो प्रभु के पास इतनी तैयारी के साथ आता है, जैसे कमर बांध के, पांव में जूती पहन के, हाथ में लाठी लिए हुए वो प्रभु के पास आता है, उनकी हृदय और आत्मा को देख करके प्रभु कहता है ये तो यहोवा के लिए महापर्व होगा। आज हम इतना तैयारी के साथ जब आए हैं, ये सब हम देख रहे हैं, सारा तामझाम ये सब तैयारी को प्रकट कर रहा है। लेकिन जब एडवेंट काल में है तो कटने के लिए भी हमें तैयारी करने की आवश्यकता है। जीवन को प्रभु के लिए समर्पित करने के लिए और उसके राज के लिए भी हमें तैयारी करने की आवश्यकता है। तो आज हम इस संसारिक तैयारी के साथ हम आत्मिक तैयारी में भी होकर के प्रभु के पास आते हैं। तो हमारे उस आत्मिक अर्थात भीतरित्व बातों को प्रभु देख करके वो आनंदित होता है और पर्व मनाता है। मतलब आज हम जो आनंदित है, हम जो पर्व मना रहे हैं जन्म दिवस की इस पर्व में, प्रभु आनंदित है। इसलिए प्रभु आज जब इन सब बातों को अपने प्रिय पुत्री की इस जन्म दिवस पर प्रतिज्ञा करता है तो प्रभु एक विशेष रीति से और एक वचन थोड़ा सा उसमें एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो वचन 34 में कहना चाहता है, प्रभु कहता है हम सबों को कि मैं अपनी वाचा को ना तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे ना बदलूंगा। हमारे प्रति, हम उसके बेटा और बेटी हैं, उनके प्रति, उनकी जीवन के खुशी के प्रति, उन परमेश्वर की महिमा करने वालों के प्रति, परमेश्वर को धन्यवाद देने वालों के प्रति, उनके निकट सुबह दोपहर शाम दानियल और दाऊद की तरह स्पेशल आने वालों के प्रति प्रभु अपने मुंह से जो वचन, आशीष भरी वचन जो निकाल दिया है, उस वचन को जो हमारे लिए है, हमें देने के लिए उद्गार किया है, उसको नहीं बदलेगा। और वह आशीष प्रभु का है, वो हमारे जीवन में आज बहन इला के जीवन में, बेटी इला के जीवन में यह प्रभु उसे अपना आशीष को विशेष रीति से देकर आशीषित वो करना चाह रहा है।
इसलिए व्यवस्था विवरण की किताब 28 अध्याय में उसके कुछ आगे 5, 6, 7 वचन तक हम लोग देखते हैं कि जो इस प्रकार की बातों को याद करते और प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु उन्हें धन्य ठहराकर आशीष देता है और कहता है धन्य हो। घर में अंदर बाहर आते जाते, धन्य हो मार्ग में चलते, धन्य हो आपका जीवन खेत खलिहान और ऑफिस दफ्तर में काम करते समय, धन्य हो तेरे घर के कठौती, धन्य हो घर के जितने भी जीव जंतु हैं ना। यहाँ तो हम कहाँ गाय बैल पालेंगे, हमारे माँ बाप सब हैं, हमारे छोटे भाई बहन हैं, बेटा बेटी लोग हैं, सबको प्रभु हमें एक व्यक्ति के इस प्रभु के पास आने से इतने सारे लोगों को प्रभु धन्य आशीष दे रहा है। इसीलिए आइए आज जिस रीति से इन भक्तों की जीवन शैली को अवलोकन करने का कोशिश किए, आज हम उसी रीति से हम अपने जीवन में हर एक प्रभु की इस वाणी को, हम उसकी विधि को, आज्ञा को, निर्गमन 15:26 में कहता है अगर मेरी इस बातों को, मेरी इस आज्ञा को, मेरी इस विधि को सच्चाई से विधिवत मानोगे और उसके अनुसार चलोगे तो तेरे जीवन में आने वाली सब विपत्तियों को मैं हटा दूंगा, क्योंकि मैं तेरा ही परमेश्वर हूं, आशीष दाता परमेश्वर हूं और तेरे जीवन में आशीष को भर दूंगा। ये सब बातें प्रभु हम सबों को आज अपने वचन में हमारे जीवन को नवीकरण करता है, हमारे जीवन को आशीषों से भरता है। इसलिए आइए परमेश्वर की इस पुत्री, इस घर की बेटी कि इस जन्म दिवस के अवसर पर हम इस वचन को हरेक सुन पाए हैं। प्रभु हरेक के साथ अपनी करुणा को, अपनी उस वाचा को सदा ठहराए रखने की वचन देता है। हरेक के जीवन में प्रभु इस वचन को ठहराए रखें। आइए हम सब इस वचन को हम माने और प्रभु की आशीष को हम लोग प्राप्त करें। वचन की आशीष हम आप हरेक को बहुत ऐसे मिले। आमीन। हम लोग सब जानते हैं, हम लोग इस गीत को हम लोग कंठस्थ गाएं। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा, जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आइए इस गीत को हम लोग सब मिलकर के प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के संग धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के संग धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरे जीवन में हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरे जीवन में हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना
ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी लेना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरे जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कठिन में आगे बढ़ते हैं। प्रभु अपना पवित्र वचन में आपकी प्रिय पुत्री को आशीष देते हुए फिर से कहते हैं कि मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़ के कहता हूँ, मैं तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से जीवन भर मैं तुझे ढांप के रखूंगा। करुणा निधान दयालु प्रेमी पिता, अनुग्रह दया कृपा और सच्चाई से भरा हुआ परमेश्वर, तेरी अपार प्रेम दयालु पिता परमेश्वर, आज हमारे इस खलखो परिवार में और सारे रिश्तेदार में और हम सारे इस टोला मोहल्ले के जीवन में और विशेष रीति से आपके प्रिय पुत्री ख्रिस्त इन खलखों के जीवन में हुआ प्रभु कि पिता परमेश्वर ऐसा सुंदर अवसर तू दिया कि प्रभु हम सभी बातों को त्याग करके एक बार प्रभु तेरी आत्मा और सच्चाई से भजन करने के लिए तेरे पास आ पाए हैं। ऐसी खुशी आनंद के साथ प्रभु कि आज तूने आपकी इस प्यारी बेटी को प्रभु इसके जन्मदिन पर दयालु पिता परमेश्वर हर्षित और आनंदित किया है, भला चंगा का जीवन दिया है, खुशी आनंद से भर दिया है। हे दयालु पिता परमेश्वर, इन सब बात को लेकर प्रभु हम सब आते हैं और इसलिए आते हैं प्रभु कि तू तो स्वर्ग से अपनी बाही पकड़ के प्रभु तू इन्हें आशीर्वाद देने की वचन दिया है और अपने मुंह से निकलने वाली वचन को कह करके प्रभु अपने विचार को भी नहीं बदलने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रभु हम सब इतने छोटे बड़े हम विशेष रीति से उन्हें हम शुभकामना देने के लिए आए हैं प्रभु कि आज उनके जीवन में प्रभु जितनी खुशी और आनंद और आशीष तूने प्रदान किया है उसके साथ जीवन में और अधिक जुड़कर आगे फलवंत होने के लिए पाए, आशीषित होने के लिए पाए। आज दयालु पिता परमेश्वर उनकी आयु में जितनी लंबी तू जोड़ दिया है इसी के साथ प्रभु और अधिक तू जोड़ना चाहता है और आज उनके जीवन में प्रभु तू सारी कष्टों से छुड़ाकर हे प्रभु सुख का जीवन तो दिया है और आगे वचन देता है कि दाऊद के जीवन से कि हम प्रेरणा लेते हैं कि उनके जीवन में आने वाले जो भविष्य में प्रभु उन सब से तू ढाल होकर के रक्षा करने की वचन दिया है प्रभु। आज इस बहन इला के साथ हम प्रभु तेरी वाणी को सबों ने सुने हैं प्रभु, उन सबों के साथ भी वही प्रतिज्ञा की आशीष तू करते हैं प्रभु और हम हरेक को भी प्रभु जो माता पिता के रूप में हैं, हम भाई बहन के रूप में हैं, हम बेटे बेटियां के रूप में हैं प्रभु, तू सबको अपना आशीर्वाद देना चाहते हैं प्रभु। हे दयालु पिता परमेश्वर
तू अपने उस स्वर्ग के भंडार को खोल और इसी समय आपकी इस प्यारी बेटी के साथ हर एक को प्रभु अपना स्वर्गीय आशीष सुंडेल और आशीषित कर। हे दयालु पिता परमेश्वर, आगे इनके संपूर्ण जीवन को दयालु पिता परमेश्वर, इनके उस नई दाम्पत्य जीवन को प्रभु तेरे पास लाते हैं और दयालु पिता परमेश्वर तेरे हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु। और तू तो अंतर्यामी परमेश्वर है। हम जितना सोचते हैं, हम जितने अपने मुंह से उद्गार करते हैं, तो 70 गुना अधिक हमारे जीवन के लिए चिंता करते हुए प्रभु आशीष की बरकत देते हैं प्रभु। इसलिए हे प्रभु, तो आज अपना आशीष देने के लिए जो वचन दिया है, आगे जो भविष्य जीवन में है प्रभु, खुशी आनंद के साथ, हे दयालु पिता, उनकी सारी योजना के साथ, उनकी सारी मांगों के साथ प्रभु, हे दयालु पिता परमेश्वर, तू जानता है कि आपकी प्रिय बेटी प्रभु आपसे क्या मांग करती है, अपने जीवन में क्या योजना बनाती है, अपने परिवार के लिए क्या योजना बनाती है, अपने लंबे चौड़े परिवार और इस कुटुंब के लिए क्या योजना बनाती है प्रभु, तू आप जानते हैं प्रभु। और उन सब बातों को तू पूरा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए हे दयालु पिता परमेश्वर, तू सहायता प्रदान करना और जीवन में प्रभु बाही पकड़ के और करुणामय हाथ से ठाप करके प्रभु सहायता प्रदान करना। दयालु पिता परमेश्वर, इसी खुशी आनंद में हम दूर निकट से आए हैं। सबों के जीवन को प्रभु, सबों के कदम को प्रभु, सबों के संसाधन और वाहन को प्रभु तो सुरक्षित रखते हुए आशीर्वाद निमित्त प्रभु हमारे स्कूल को परिवार में एक एक को लेकर के आए हैं। आज तेरे पवित्र वचन से आशीर्वाद लेकर प्रभु वे जाएंगे भी। इसलिए हे प्रभु, हर एक का जीवन तेरे पवित्र दयापूर्ण हाथ में सुपुर्द है। हम हर एक तेरे पवित्र चरणों के निकट आते हैं हे दयालु पिता, और तुझे ही धन्य और सिर्फ धन्य कहते हैं, क्योंकि तू धन्यवाद योग्य परमेश्वर है। हे दयालु पिता, हम एक एक के संग साथ में तू अब तक हर एक के जीवन में अपना संगति बनाया। हे दयालु पिता, हर एक के लिए आड़ और ढाल हुआ और हर एक को बचाया, सहायता किया। आने वाले उन दिनों में प्रभु हर एक के अपने कार्य में, हर एक के अपने योजना में, हर एक के अपने फलने फूलने और बढ़ने में, हे दयालु पिता परमेश्वर, हर एक को प्रभु तू अपना उस करुणा को वैसे ही बनाए रखना और हर एक को आशीष प्रदान करना। इस समय दयालु पिता परमेश्वर, हम सभी तेरे निकट आकर अपने मन हृदय आत्मा को प्रभु धन्यवाद का भेंट बलिदान भावता जीवित और पवित्र करके चढ़ाते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम हर एक के मन हृदय आत्मा और इस भेंट को तू ग्रहण कर। इसी के साथ प्रभु तेरे पास आए, तू कहता है कोई छूछे हाथ ना आए, परिवार थाली दान, हम सब मुट्ठी दान। हे प्रभु, तेरे इस आशीष के लिए प्रभु हम तुझे भेंट चढ़ाए हैं, हम तेरे पास आए हैं और इस भेंट के द्वारा पिता परमेश्वर हम सबों को तो अपना स्वर्गीय आशीष मिलना चाहते हैं। इसलिए प्रभु इस भेंट को ग्रहण कर और हम हर एक के जीवन में प्रभु अपना आशीष सुंडेल। हमारा हृदय की झोले, हृदय का भंडार, परिवार में धरती का भंडार तेरी ओर से उमड़ता ही रहे। दयालु पिता परमेश्वर, आज भाई प्रदीप के साथ में ही प्रभु तू अपना संगति बनाए रखना चाहता है प्रभु, और कहता है, उसे भी कहता है, मैं तो तेरी सहायता करता हूँ। हे दयालु पिता परमेश्वर, जब अपने मन विचार में प्रभु तेरे महिमा की काम को, तेरी सेवा की काम को करने के लिए पिता परमेश्वर अपने को उच्च उठाना चाहता है प्रभु, तो तू उनके काम पर दृष्टि लगा के देखता और कहता है, मैंने तेरे काम को प्रभावशाली किया है, अब मैं तुझे प्रतिष्ठित करूंगा। इसलिए हे दयालु प्रभु, जो योजना अपने मन में बना के रखे हैं तेरी सेवा के निमित्त, तेरी ओर से फलवंत और आशीषित होने के लिए पाए। इसी रीति से हमारे घर को पापा और मम्मी, हे दयालु पिता परमेश्वर, इन सबों को भी प्रभु तू अपनी महिमा जीवन भर पाया, और अब घर में रहकर प्रभु बच्चों के साथ, मंडली में, समाज के साथ, अपने इष्ट कुटुंब
मित्रगणों के साथ प्रभु उनका जीवन निभने पा रहा है। तो प्रभु अब तक तो ऐसा सुंदर जीवन देकर के संभाला मम्मी पापा को प्रभु, आगे इतनी लंबी आयु के साथ प्रभु धर्म के मार्ग में, प्रार्थना के मार्ग में, वचन के मार्ग में, आराधना के मार्ग में, हे दयालु प्रभु इष्ट कुटुंब के साथ मेल मिलाप के मार्ग में तो आशीषित करना प्रभु, और स्वस्थ भरा जीवन देना प्रभु, और तमाम उन आने वाले पीड़ा और संकट को शरीर से अलग करके प्रभु अपनी तू महिमा पाना। आज हम इतने लोगों को प्रभु अपना स्नेह आमंत्रण हे दयालु पिता परमेश्वर आज की शाम हम सबों को करते हैं, और पिता परमेश्वर अपना प्यार हम सबों को बांटना चाहते हैं। विशेष करके आपकी बेटी प्रभु जन्म दिवस की शुभ अवसर में अपना स्नेह प्यार बांटना चाहती है प्रभु। उन सब प्रकार की स्नेह प्यार बांटने वाले सारी प्रबंध व्यवस्था में प्रभु तू बहुत है कि आशीष देना। दयालु पिता परमेश्वर हर एक के लिए तेरी महिमा का कारण और परिवार को धन्यवाद का कारण होने के लिए पाए। हे दयालु ईश्वर पिता इस समय इस केक को भी तेरे पास लाते हैं जिसमें बहन इला का प्रेम हम हर एक के लिए प्रभु भरा हुआ है कि दयालु पिता हम इस केक को खुशी आनंद के साथ हम काटे। हे दयालु पिता और इस केक का हम हे प्रभु हम आशीष को प्राप्त करें, हर एक इस केक का आशीष को प्राप्त करने के लिए पाए। और दयालु पिता परमेश्वर आपकी इस प्यारी बेटी को प्रभु उसके प्रति तू अपना आशीष प्रदान करेगा। इन सभी बातों को तेरे निकट लाते हैं। दिन में सबकी रक्षा किया, इस रात में संभालना, कल के नए अभियान में हर एक के लिए आनंद का सुबह होने के लिए पाए। प्रभु तू तो कह दिया अपना पवित्र वचन में, मैं तेरी चलने में सहायता करता हूँ, रात में सोते समय रक्षा करता हूँ और सुबह उठते ही तुझसे बातचीत करता हूँ। इस वचन की आशीष हर एक को मिले और दयालु पिता तेरी महिमा हम करने के लिए पाए। सब मिलकर के सारा आदर मान तुझे देते हुए प्रार्थना उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से लाते हैं। सुन ले दया से स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर, आमीन। हे हमारे पिता तुझे स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जिसे स्वर्ग में से पृथ्वी पर हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा कर, और हमको परीक्षा में न डाल क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है, आमीन। बनने हारे थोड़ी समय के लिए खड़े हो जाएंगे। आप बतरिए ईश्वर का आशीर्वाद विश्वास और दीन मन से बहन इला के साथ हरे के ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देगा और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख की ज्योति हर एक पर चमकाए और हर एक को अपना अनुग्रह कौशल और शांति प्रदान करे, आमीन। आमीन, आमीन, अभी तो वो हुआ नहीं है तो मैं पहले जला दो अरे बात उसको भी है ना, देखो बम पड़ा बम। केक काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर यू, हैप्पी बर्थडे।
भी सुना अभी बर्थडे लागू सुना लाइन से सभी मम्मी पापा को तो खिलाओ, मानी लोग को भी खिलाओ, मेहमान लोग को खिलाओ। ये गाने वाला पार्टी का कार्य है, ये भी हम लोग करेंगे। अब नहीं हुआ है मुंह में डालो। चले हम लोग एक दिन जाएंगे तो पानी वाले से मार सारे गमा पा सारे गमा पदा निसा सारे गमा पा हम मिलकर आए हैं हम कहने हैप्पी बर्थडे टू यू सब मिलकर आए हैं हम कहने हैप्पी बर्थडे टू यू नया गाना है। आप अगर नया बोल देंगे तो नया ही इधर में देखो अच्छा हो जाएगा सबका।
हो गया। प्रदीप ने खींचे तो क्या, मैं खींच लिया। Hi. Hello, how are you?